Hi guys, welcome back to my channel Science Class with सिमरन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में। इस वीडियो में हम 3 सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ इवेपोरेशन, नेक्स्ट वन इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन एंड द थर्ड वन इज़ सेपरेशन ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स। ओके, तो इस वीडियो में हम सिर्फ 3 टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। और ओके, और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कॉलॉइड्स के बारे में, सस्पेंशंस के बारे में और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स के बारे में। होप आपसे वो न्यूमेरिकल हो गए हो। अगर नहीं हुए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपकी और भी कोई क्वेरी है तो वो भी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं वो सॉल्व कराने में आपकी हेल्प करूँगी। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस वीडियो का क्वेश्चन है ये। तो ये एक न्यूमेरिकल है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड। तो पहले आप ये न्यूमेरिकल पढ़ो। कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज एंड मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 200 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, आपको मास ऑफ ग्लूकोज और मास ऑफ वाटर निकालना है। ओके, तो आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके मेरे को भेजना है। या तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें, नहीं तो आप मुझे जीमेल पे या फिर इंस्टाग्राम किसी पे भी भेज सकते हो। ठीक है, और इंस्टाग्राम और जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, और अगर आपसे ये सॉल्व नहीं हुआ तो मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। ठीक है, तो पहले आप ये सॉल्व करो, फिर तो हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो सेपरेशन टेक्निक्स क्या होती हैं और किस लिए होती हैं? तो सेपरेशन टेक्निक्स होती हैं जब हमें किसी मिक्सचर में से 2 या फिर 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स को अलग करना हो, तो तब हम ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए। अब हम एक एक करके उन्हीं टेक्निक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ 3 टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ इवेपोरेशन, सेकंड वन इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन एंड द थर्ड वन इज़ सेपरेशन ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स। सो पहले हम बात करते हैं इवेपोरेशन की। तो फर्स्ट वन इज़ इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में क्या होता है और ये किस लिए यूज़ होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो इवेपोरेशन टेक्निक जो होती है वो यूज़ होती है होमोजेनस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। होमोजेनस मिक्सचर इसमें सॉलिड इनटू लिक्विड का होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या, जो लिक्विड कंपोनेंट होता है वो तो एयर में इवेपोरेट हो जाता है और जो सॉलिड कंपोनेंट है वो नीचे ही रह जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल एक आपकी बुक में दे रखा है, सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू इंक। उसमें क्या होता है, जो इंक होती है वो मिक्सचर होती है डाई और वाटर का। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो वाटर तो ड्राइव्स ऑफ हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और जो उसका सॉलिड कंपोनेंट होता है वो नीचे ही बीकर में रह जाता है। ठीक है, और इसका एक और एग्ज़ाम्पल है, जब हम सी वाटर से टेबल सॉल्ट को अलग करते हैं तो भी हम यही टेक्निक यूज़ करते हैं, इवेपोरेशन वाली। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें वाटर इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट जो है वो नीचे बैठ जाता है और फिर हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये थी इवेपोरेशन टेक्निक। अब हम आगे पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो नेक्स्ट टेक्निक इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन होता है मेथड फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड एट अ हाई स्पीड। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मिक्सचर के पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हम उसको हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं, और जो हैवी पार्टिकल होता है वो तो नीचे बैठ जाता है, और जो लाइटर पार्टिकल होता है वो वहीं रोटेट करता रहता है। ठीक है। और इसका ये किस प्रिंसिपल पे बेस है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द पार्टिकल आर फोर्स्ड एट द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। ओके, सो ये मेनली कोलॉइडल सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्यों यूज़ होता है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े स्मॉल साइज़ के होते हैं, वो फिल्ट्रेशन में हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन में सेपरेट आउट करते हैं। ओके, और इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो क्या है? इसको यूज्ड इन लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। मीन्स कि ब्लड या फिर यूरिन टेस्ट में ये यूज़ होता है। और इसकी अनदर एप्लीकेशन है यूज्ड इन डेयरीज एंड होम फॉर सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम क्रीम। तो घरों में कैसे यूज़ होता है ये? जब हमें बटर की क्रीम बनानी होती है तब ये यूज़ होता है। तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा अपने घर पे भी, जो मिक्सर के अंदर हम बटर डालते हैं और फिर उसको रोटेट करते हैं हाई स्पीड में। तो वो क्या होता है, जो क्रीम के जो हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं वो तो नीचे बैठ जाते हैं, और जो उसके अंदर वाटर होता है वो साइड में, वो ऊपर ही रह जाता है। और ठीक है, तो जो वो सॉलिड कंपोनेंट आ गया वो तो क्रीम होती है। तो ये थी सेंट्रीफ्यूगेशन। एंड द नेक्स्ट टेक्निक इज सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। अब हम वो बात करते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड टेक्निक के बारे में, सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल मीन्स इमिसिबल, जो एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। तो ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ होती है, जैसे ऑयल एंड वाटर। तो इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? इसका प्रिंसिपल बेस्ड है दैट जो ये लिक्विड होते हैं ये एक लेयर में सेपरेट हो जाते हैं इनकी डेंसिटीज़ के बेस पे। ठीक है, तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो वाटर है वो अलग हो गया, लेयर बन गया ऑयल और वाटर के बीच में एक। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से स्टॉप को खोलेंगे, पहले ऑयल को निकाल के अलग कंटेनर में रख लेंगे और फिर वाटर को निकाल के अलग कंटेनर में रख लेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे सेपरेट होते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या है? एक तो ये ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने में हेल्प करता है, और सेकंड एप्लीकेशन वो है कि ये आयरन को भी एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। जो मोल्टन आयरन होता है, जो आयरन के एक्सट्रैक्शन में निकलता है, वो नीचे बैठ जाता है, और जो आयरन होता है वो ऊपर टॉप पे होता है। तो फिर पहले हम आयरन को निकाल लेते हैं, फिर मोल्टन आयरन को इस कंटेनर से निकाल लेते हैं। तो जो ये फनल आपको दिख रही है वो, उसको हम कहते हैं सेपरेटिंग फनल। ओके, तो हम इमिसिबल लिक्विड को इसी से सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, तो ये थी 3 टेक्निक्स जो आज हमने पढ़ी, इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेपरेशन ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अलग टेक्निक्स के बारे में।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ free to ask me in comment section, or you can DM me in Instagram, DM me on Instagram. Okay, so thank you.